बिहार विधानसभा चुनाव के महज कुछ ही दिन बच चुके हैं और इसको लेकर के लगातार एटीएन लाइव का जो क्षेत्र में दौरा है वो जारी है और लगातार हम दिखा रहे हैं कि जो नेता हैं वो किस तरह से दौरा कर रहे हैं, जनता के बीच जा करके क्या कुछ कह रहे हैं और किस आधार पर इस बार वोट मांग रहे हैं। क्योंकि पिछले बिहार विधानसभा की बात करें तो उस समय 2015 का जब चुनाव हुआ तो उस समय आरजेडी और जेडीयू एक साथ थी, मगर इस बार समीकरण भी चेंज है और इसको लेकर के एक तरफ जहां कोरोना की मार लोग इसका दंश झेल रहे हैं तो दूसरी तरफ बाढ़ से लोग त्रस्त हैं और कहीं ना कहीं सरकार को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। अभी हम मौजूद है गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र में और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र के में जो आरजेडी के नेता हैं और भावी उम्मीदवार हैं रामायण चौधरी, ये पहुंचे हुए तमाम लोग, इनके साथ जो इस क्षेत्र के लोग हैं ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और क्षेत्र का जो दौरा है वो बिल्कुल जारी है क्योंकि अब चंद महीने बच चुके हैं जो चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर के जो नेता है वो चाह रहे हैं कि जनता के बीच जाएं, अपना संदेश दें और किस वादे पे इस बार वोट लेते हैं, क्या कुछ लोगों को कौन सा वादा करते हैं, इसको लेकर के तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। रामायण चौधरी के साथ हम लोगों से बातचीत भी करेंगे कि क्या वाकई में जो गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र में जो विकास होने चाहिए थे वो हुए हैं 5 वर्षों में, क्या यहाँ के स्थानीय विधायक किए हैं या नहीं। क्योंकि लगातार अगर बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों का हम लोग दौरा किए, चाहे वो लकड़ी नबीगंज का इलाका हो या फिर इस क्षेत्र का कई इलाका जो कि बाढ़ से ग्रसित हो गया है, लोगों तक जो मदद पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच सका। कभी सांसद पहुंचते हैं तो बवाल खड़ा हो जाता है, तो कभी यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं तो लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। कुछ पहले हम स्थानीय लोगों से ही बात करेंगे कि सर क्या इस बार जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है इस बार समीकरण बदल चुका है, गोरियाकोटी का समीकरण क्या है? गोरियाकोटी का समीकरण ये है कि आज तक जो यहाँ पर जितने विधायक हुए हैं, जितने लोग आए हैं, उसमें एक इस बार के चुनाव में एक नया चीज हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जो कि रामायण चौधरी जी आए हुए हैं और क्षेत्र में हम लोग साथ में घूम रहे हैं। खास करके नौजवान लोग तो एकजुट होकर साथ में लगे हुए हैं कि नहीं, इस बात हम लोग को बदलाव करना है और बदलना चाहिए। कुछ न कुछ खूबी इनमें दिखाई पड़ रहा है, जनता को ये चीज़ महसूस हो रहा है, जिस पर ये बात इनके जाने के बाद भी ये चर्चा होती रहती है। आखिर बदलाव क्यों चाहते हैं? जो विधायक हैं आपके वो भी आरजेडी से हैं और ये भी आरजेडी के नेता हैं, तो बदलाव किस चीज को लेकर बदलाव चाहते हैं यहाँ के लोग? बदलाव इस चीज के लिए चाहा जाता है कि अब मेरा ही क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है आपका? मेरा कौनपुरा पंचायत है, कौनपुरा पंचायत में है, श्रीनगर गांव है मेरा। 4 दिन पहले आए थे विधायक जी, तो मेरे गांव का एक आदमी उनको नहीं पहचानता है। हम लोग तो पंचायत, क्या कारण है कि नहीं पहचानता है? 5 वर्षों तक विधायक यहाँ पे तो कभी गाड़ी से आइबे नहीं किए हैं। काम काज का तो बातें अलग छोड़िए, कभी आइबे नहीं किए तो लोग पहचानेगा कहाँ? इलेक्शन में आए बड़े बड़े लोग जो है अपना जो है कि बाँह पुजवाने के लिए बोल दिया गया है, इस गांव तो मेरा ही है, यहाँ जाने की आपको क्या जरूरत है, इधर से कटिए ना इधर चलिए। चले गए, उधर से कट के उधर चले गए, उधर से कट के उधर चले गए। इसलिए कि मेरे गांव में, पूरे गांव में हरजन मोहम्मदन हम कुर्मी हैं। हमारा पार्टी भी दूसरा ही है, आप भी जानते हैं, नीतीश कुमार। फिर भी हम इनके साथ हैं। क्या लेबल लग चुका है क्या कि ये जो जाति के लोग हैं वो स्पेशली नीतीश कुमार के ही है? नहीं, लेबल नहीं लग चुका है। ये कुछ लोग संकुचित आदमी है, ये लेबल जो है कि साथ देते हैं। कहीं कहीं लेबल साथ दिया जाता है कि नहीं हम हरजन हैं, हम जादव हैं तो जादव जी के साथ रहेंगे, हम कुर्मी हैं तो उन्हीं के साथ रहेंगे। तो मतलब कि इस बार बदलाव होगा? बदलाव निश्चित होगा, ये कटु सत्य है कि होगा। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, किस क्षेत्र से आप आते हैं? हम कौनपुरा पंचायत से ही आते हैं जी। और हम तो अभी दुख की घड़ी में हम लोग हैं, कुछ विशेष कहना नहीं चाहते हैं, कारण कि हमारे घर का लड़का गया हुआ है आज ही। फिर भी रामायण भाई के साथ हम लोगों का काफ़ी लगाव है और जनता इनके साथ है, हम लोग भरपूर सहयोग करेंगे। पार्टी कोई भी हो, हम लोग रामायण भाई के साथ हैं। इधर देखा जा रहा था कि इधर कोरोना से एक तरफ लोग त्रस्त है, दूसरी तरफ बाढ़ से काफी लोग परेशान है इस क्षेत्र में खास करके, तो क्या इसको लेकर भी आने वाले चुनाव में इसका प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, कारण कि कोई भी मान लीजिए विधायक जी हैं, विधायक जी आज तक देखने नहीं आए कि कहाँ क्या हुआ, कैसे लोग हैं, तो जनता तो खोजेगी हिसाब किताब कि आखिर काहे नहीं हुआ। तो ये सब देख करके लगता है कि
बदलाव निश्चित है। और देखिए कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कुछ युवा लोग हैं, कुछ गांव के भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और इन लोगों से भी बातचीत होगी कि क्या वाकई में यहाँ पे जो विकास होने चाहिए वो हुए हैं या फिर नहीं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा इधर की भी तस्वीर आप दिखाएं कि कैसे रामायण चौधरी के पीछे भी ये तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे, दो चार लोगों से ही बातचीत करेंगे कि क्या वाकई में गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र में जो 5 वर्षों में विकास होने चाहिए कि आप विधायक ने विकास किया या फिर नहीं। आखिर क्यों जनता में आक्रोश है, क्यों जनता बदलाव के मूड में है। आप बताइए अपना नाम। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कनपुरा पंचायत का रहने वाला हूँ। तो इस बार क्या विधायक जी जो आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं उनके काम से संतुष्ट हैं? जी नहीं संतुष्ट है। क्यों? क्योंकि वो जब भी हम लोग बुलाते हैं काम के लिए वो जल्दी आते नहीं है वो। अच्छा। तो ये रामायण भैया नौजवान हैं, ये नौजवान के लिए देख रेख करेंगे और आते भी हैं। जैसे भी एक लड़का का घटना घटा है उसमें आए हैं और इनको हम लोग सपोर्ट करेंगे। और लोग नहीं आए जो घटना घटी है? अभी तो कोई नहीं आया, विधायक नहीं आया विधायक, तो इसीलिए इस पर बदलाव के मूड में। जी कुछ और लोग मौजूद हैं हमारे यहाँ पे, बुजुर्ग हैं, चाचा हैं, ये लोग भी वोट देते हैं, विधायक चुनने का काम करते हैं। इस बार चाचा फिर चुनाव आ गया विधानसभा का, तो अगले महीने में यानी कि अभी 1-1.5 महीने समय है, तो जी अक्टूबर में होगा, अक्टूबर लास्ट में। तो क्या जो आपके यहाँ के विधायक हैं उनके कामों से, उनके कार्यों से आप संतुष्ट हैं? जी नहीं। क्यों नहीं कि आज तक उनका हम चेहरा अपने इलाका में नहीं देखे। विधायक का चेहरा नहीं देखे, वोट तो दिए होंगे? वोट तो दिए कि नहीं दिए तो हम जानते हैं जी, तो किसको दिए। नहीं किसको हम नहीं पूछ रहे हैं, आप वोट दिए थे ना? जी तो वोट तो दिए थे हम। तो फिर विधायक का चेहरा क्यों नहीं देखे, क्या कारण है? ये कोई जरूरी है कि हमारे वोट से वो जीते हैं, हमारे वोट देने से जीते हैं? एक वोट से ही ना जीते होंगे, वो अलग बात है। लेकिन हम जिसको दिए हैं ना वही जीता होता तो वो होता, लेकिन हम उनको वोट नहीं दिए हैं कि दिए हैं पता नहीं हमको। जी तो मतलब कि इस बार अब आप लोग क्या चाह रहे हैं, आपके जो विधायक हैं हम चाहते हैं। क्यों, क्या कारण है परिवर्तन का? हम लोगों का कोई काम विकास का कारण कुछ नहीं हुआ है और ऐसी दशा नौजवानों की बदल रही है जब मत कहिए। एजुकेटेड हो अभी सब इडियट होते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बुरी बात तो ये है। अच्छा। हाँ 10% भी आदमी अच्छा नहीं हो रहा है नौजवान में, हमको तो यही आंकड़ा है। इस बार मतलब ये बदलाव होगा? जरूर होगा, होगा या नहीं होगा मगर हम चाहेंगे होगा। क्या कारण है कि इतने सारे लोग आप लोग बदलाव के मूड में हैं? आखिर क्यों विधायक से इतने नाखुश क्यों हैं आप लोग? माने हम जो बात कहते हैं अपनी खुद जो हमको जो महसूस हुआ है वो बात करते हैं। हमारे तरफ से विकास कुछ नहीं हुआ। एक बात अभी आप बोले हैं कि विधायक को हम पहचानते भी नहीं है, तो इसको क्या माना जाए? माने हमारे लोकेशन में चाहे सामने कोई आए तो हम जानेंगे, समझ से आप से आए हुए हैं। चुनाव जीतने के बाद वो कभी क्षेत्र में नहीं आए हैं? हमको कभी मुलाकात नहीं हुई, हम देखे भी नहीं है। तो यही आलम है। आप देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग से जब बात होती है उनका भी यही कहना है कि हम विधायक को पहचानते नहीं हैं। बहुत दुख की बात है, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, अगर वो चुनाव जीते तो जनता के बीच रहना चाहिए। नहीं तो आज जिस तरह से गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र का जो आलम है, जो हाल है कि कहीं जाइए विधायक को लेकर लोगों में आक्रोश दिख रहा है। लोग जो है, इस क्षेत्र की जनता जो है वो बदलाव के मूड में है। कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। आप बताइए कि आप लोग भी इसी क्षेत्र के हैं, क्या विधायक जी के जो कार्य हैं 5 सालों में जो उन्होंने कर दिया है, संतुष्ट हैं आप? नहीं। क्यों? कोरोना का महामारी चल, आज तक कोई देखने आया है, एक मास्क भी नहीं मिला हमारे वार्ड में है। तो आएंगे जहाँ पर दिए हैं वहाँ पर जाकर वोट मांगेंगे हम लोग। आपके पास भी तो आएंगे वोट मांगने के लिए ना? आएंगे। अब वोट उनका दीजिएगा? रिटायरी है, उनका एज नहीं है लड़ने का। रिटायर, हाँ एज नहीं है, रिटायर है। क्यों? रिटायरमेंट तो अभी वो ले रही रहे। रिटायर उनको होना चाहिए, लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि इस बार रिकॉर्ड मत से लड़ने दीजिए, जीतने वाले नहीं है। वो तो बोल रहे हैं कि रिकॉर्ड मत से हम लोग, हमारा सब नौजवान है ना, हम लोग है मिल करके बदलेंगे, वो रिटायर हो गए। विधायक जी को आप देखे हैं, मिले हैं? जैसे कि आप ही गांव के एक बुजुर्ग हैं, उनका कहना है कि हम लोग देखे भी वो आते कहाँ है यहाँ पर। इतना जो खेती है सब पानी से दह गया, चाहे एक कोरोना का महामारी है, देखने आए कभी? ये लड़का मरा हुआ है, पूछने आए अभी? वोट के दिन आएंगे, हमको वोट चाहिए। वोट चाहिए, तो वोट देंगे? वोट। अब उनका रिटायर है, मैं बोल दिया ना रिटायर है। आप बताइए चाचा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? विधायक जी ने जो काम कर दिया है, संतुष्ट? सुनिए, हमारा पास में देखिए, हमारा 3 लड़का को राशन कार्ड है। हम कितना भी कोशिश किए जो हमारा राशन कार्ड बन जाए। हम लोग 10 बेटा बाप है, लेकिन हम लोग को दो लड़का के एक बीबी के राशन कार्ड है
अभी तक नहीं बना है सब कुछ। अभी अभी लोग कैसे रास्ते में है, यही हमारा घर है। देखिए आज तो कुछ भी बिगाड़ ऐसी नहीं हुआ तो हम किस। लेकिन आपके क्षेत्र के विधायक जी तो कहते हैं कि हम विकास की गंगा बहाते हैं, बहुत काम करते हैं। चिंता ही नहीं है, हम आज तक तो चिन्ह ही नहीं है कहाँ विधायक है, आज तक हमें देखा ही नहीं है उनको। क्यों नहीं देखे हैं, क्या कारण है? हम क्या जानते हैं, आज तक आए नहीं तो हमको देखते हैं कहाँ से, देखे नहीं आज तक उसको चेहरा भी नहीं देखे हैं। और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। आप बताइए चाचा, इसी पंचायत के कर्णपुरा के ही रहने वाले हैं। हाँ। विधायक जी जो काम कर चुके हैं 5 वर्षों में, क्या इस बार फिर से जिताकर उन्हें भेजेंगे? आप छोड़िए वो कोई बात। नहीं, आप अपनी बात को रखिए, वो तो हम छोड़ दिया। हम तो कुछ बताइए। जानते नहीं थी। नहीं, क्या इस बार विधायक जी को चुनेंगे, ये हमारा सवाल है कि इस बार क्या चाहते हैं, किस तरह का नेता चाहते हैं? अरे चाहते हैं हम लोग तो अभी तो विधायक से बाद में हम लोग बात करेंगे। क्या बात करेंगे? क्या क्या हम लोग बोले ये तो गवर्नमेंट उजाड़ रहा है तो क्या करेंगे, बसाने के लिए। विधायक जी का गवर्नमेंट थोड़ी ही है, वो तो आरजेडी में है, गवर्नमेंट तो नीतीश जी कुमार का की है। अगर जाइए उसमें कुछ लगेगा तो इधर उधर करेगा तो अभी हम लोग विधायक जी से काम से संतुष्ट हैं? हाँ जरूर है। काम किए हैं वो? हाँ। क्या किए हैं? अब छोड़िए मतलब बात अब मालूम होता है नहीं होता है। तो देखिए, ज्यादातर लोगों से जब बात हो रही है तो लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि विधायक जी ने काम नहीं किया। यहाँ तक जब कर्णपुरा पंचायत में हम पहुंचे हैं तो यहाँ के लोगों का कहना है कि विधायक जी को हम पहचानते भी नहीं हैं। कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप बताइए, इसी गाँव के रहने वाले हैं? किस गाँव के रहने वाले हैं? इसी गांव के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? छोटू कुमार। विधायक जी काम किए हैं आपके गाँव में? नहीं तो कुछ भी नहीं किए हैं? नहीं आप लोग विधायक जी से कभी मिले हैं किसी काम? नहीं हम नहीं मिले हैं, कभी देखे हैं आप विधायक? कभी नहीं देखे हैं। वोट देते हैं आप? हम वोट देते हैं। तो आप तो वोट दिए होंगे पिछले विधानसभा में। हाँ, तो आखिर क्यों इतने लोग नाखुश है, क्यों लोगों में आक्रोश है विधायक जी? लोग से पूछिए, अब हम कुछ क्या कहेंगे हम। तो फिर से विधायक जी को आप जिता कर भेजेंगे या दूसरे ऐसा- लोगों को चुनेंगे? जैसा आप जनता करेगा वैसा हम करेंगे, बात सीधा। जनता के साथ आप? हाँ बस। चलिए, अब इस पे हम कुछ और लोग से, 1-2 लोग और हैं, उनसे भी बात कर लेंगे कि इनका क्या कहना है। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे। जिस तरह से कई लोगों से बातचीत हुई, लोगों का कहना है कि विधायक जी काम नहीं किए हैं। कुछ लोग तो जो बुजुर्ग हैं, काफी ज्यादा बुजुर्ग हैं, उनका कहना है कि हम पहचानते भी नहीं है। क्या कारण है कि एक विधायक को उसके क्षेत्र के लोग पहचान नहीं पा रहे हैं? इसलिए कि वो कभी आईवे नहीं किए हैं यहाँ, ना कोई विकास किए हैं, और जाने के बाद उनके पास जाते हैं, कहते हैं कि हमको ये जाति का लोग वोटे नहीं दिए हैं, कुशवाहा जाति का लोग वोटे नहीं दिए हैं। हाँ, और उनके पास कोई काम के लिए बुलाइएगा तो वो सुनते नहीं है, सिर्फ दिन भर पान खा कर थूकना है। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम विकास किए हुए हैं। जो लोग आते हैं मदद के लिए नहीं, कुछ भी नहीं किए हैं सर, बिल्कुल कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। चलिए, अब रामायण जी से बात कर लेंगे। रामायण जी लगातार निकले हुए हैं। रामायण जी क्या कहना चाहेंगे? आप क्षेत्र में निकले हुए हैं। अभी आप बहुत दूर से चल कर आए हैं इस दुख के घड़ी में। पूरे अपने जितने हमारे इस क्षेत्र के गुड़िया कोठी 111 के जितने नौजवान हैं, हमारे अभिभावक हैं, जो हमारे गार्जियन हैं, जो हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, जो हमारे माताएं हैं, बहन हैं, जो लोग भी हैं, इस दुख के घड़ी में सब लोग खड़े हैं। अब बहुत दुख की बात है, ये एक बच्चा हम लोग के बीच नहीं रहा। यह महतो जी लोग का परिवार है। बहुत दुख की बात है। उसी दुख के घड़ी में हम लोग खड़े हैं। ये हम ही लोग के बीच के सभी लोग हैं, जो भी हमारे इस देश में जो मनुष्य हैं, जो इंसान हैं, हम ही लोग के बीच के लोग हैं। इसमें जितने लोग हैं, जितने परिवार के जो हमारे 111 विधानसभा के लोग हैं, सब लोग लगे हैं मदद करने में। इसलिए मैं आपको जो चैनल है एटीएम चैनल, मैं पूरे नौजवान साथी और हमारे जो दोस्त मित्र हैं, सभी लोग की तरफ से मैं इस चैनल को धन्यवाद दे रहा हूं कि हमारे बिहार में नहीं पूरे देश में काम करे। रामायण जी, एक सवाल यह है कि देखा जा रहा है कि आरजेडी में ज्यादातर कैंडिडेट की संख्या गुड़ियाकोठी विधानसभा क्षेत्र में देखी जा रही है, इसका क्या कारण है? देखिए, यह लोकतंत्र है, सबका अधिकार है। न हम आरजेडी का नाम लूंगा न भाजपा का नाम लूंगा, सब पार्टी का अधिकार है, सब लोग लड़ें। वो तो जनता का अपना विचार है, जनता किसको चुन रही है, किसको नहीं चुन रही है।
जो अब जनता के बीच रहेंगे, जो लोग जो जिस पार्टी के नेता हों, या आरजेडी के हों या भाजपा के लोग, या जिस पार्टी कांग्रेस हो, जदयू, जो हमारे राज्य में जो बिहार में जो 2-4 पार्टियां हैं, जिसको भी राजनीति करना हो या नेता बनना हो, वो जनता के बीच रहना पड़ेगा, जनता को हिसाब देना पड़ेगा और जनता के हर दुख सुख में रहना पड़ेगा और जनता की बात सुनना पड़ेगा और पूरे जनता को एक मुख्य धारा में जोड़ना पड़ेगा। जी, जनता जो भी हमारे क्षेत्र के लोग हैं परेशानी में न पड़े और उनका कहीं भी कठिनाइयाँ अगर आ रही है उसमें नेता के अहम भूमिका चाहिए। वो अपना हाथ बढ़ावें और मदद करें। हम नहीं करेंगे, हम मदद करेंगे, चाहे हम ही वो बहुत अच्छे नेता हैं। अगर मेरा बात और मेरा विचार अगर पसंद पड़ेगा तो जितने इस क्षेत्र के 1 से 11 के लोग हैं, जनता हैं, नौजवान हैं, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे बहन हैं, जो हमारे माता हैं, सब लोग मदद करेंगे। इसलिए जो सब लोग सोचे कि मैं विधायक हूँ, मैं रामायण चौधरी हूँ, मैं यहाँ विधायक के सिंबल पर नहीं लड़ रहा हूँ, मैं एक परिवार के सदस्य के सिंबल पर लड़ रहा हूँ। कितनी बड़ी विडंबना है जब इस क्षेत्र के लोग कहते हैं कि हम विधायक को पहचानते भी नहीं हैं। देखिए, ये अब हमारे पूरे अपने राज्य के समाज के कल्चर को बहुत दुख की बात है जो अपने क्षेत्र के नेता के लोग नहीं पहचानते हैं। इस संविधान के साथ खिलवाड़ हुआ है और खिलवाड़ हो रहा है, बहुत दुख की बात है। ये अपने प्रतिनिधि लोग नहीं पहचान रहे हैं और मुखिया जी के लोग नहीं पहचाने, विधायक जी के लोग नहीं पहचाने, माननीय हमारे एमपी साहब हैं, लोकसभा सदस्य हैं, उनको लोग नहीं पहचाने। इससे दुख के बात क्या हो सकता है? तो संविधान से खिलवाड़ हो रहा है। एक नेता के कर्तव्य है कि हरदम जनता से वो मिले और जनता के बात सुने और जनता के हर दुख सुख में वो अपना हाथ बढ़ावे। तो इस बार क्या लग रहा है कि सत्यदेव सिंह का जिस तरह से काफी लोग विरोध कर रहे हैं, टिकट कट जाएगा उनका? देखिए, मैं तो अपने मुंह से ही बात नहीं कहूँगा। अगर पार्टी के अगर अच्छा लगेगी, लग रहा है अच्छा, तो किसी और व्यक्ति के टिकट अपना देन लेन करें, अपना वो संरक्षण कराएं। पार्टी के पहले सबसे पहले के वो आरजेडी हो, भाजपा हो, जदयू हो, जो लोग भी सब लोग अपना गुप्तचर लगाकर आप विधानसभा में अपना संरक्षण कराएं और उस हिसाब से अपना वो लोग टिकट दें। ऐसा नहीं माना जाएगा जिस तरह से आरजेडी उम्मीदवारों की ज्यादा संख्या इस क्षेत्र में दिखाई दे रही है, इसका सीधा फायदा एनडीए को मिल जाए इस चुनाव में? देखिए, वो तो बहुत दूर दूर तक नहीं होने वाला है। इसलिए बिहार में जो बिहार की अभी परिस्थिति चल रही है, जो हमारे यहाँ 6 महीने से कोरोना का जो परिस्थिति चल रही है, जो बाढ़ की परिस्थिति चल रही है, इसलिए सब लोग उब चुके हैं। और सरकार भी हो गया मोटा मोटी 15 साल। तो किसी भी कॉल का पानी 15 साल पीजिएगा तो थोड़ा कुछ ना कुछ बदलाव तो अइबे न करेगा। इसीलिए इस बार जनता बदलाव के मूड में है। हमको तो लग रहा है कि जनता अब की बदलाव बिहार को करेगी। इसलिए पूरे नौजवान हमारे बिहार के माने रोजी रोटी के तलाश में बैठे हुए हैं घर, कहीं रोजी रोटी नहीं मिल रहा है। किसी स्टेट में जाइए तो अपने स्टेट से चहट रहा है, जो बिहारी है बिहार में भागो। गुजरात में जाइए तो भी चहट रहा है, यूपी में जाइए तो भी चहट रहा है, दिल्ली जाइए तो भी चहट रहा है। तो हम अपने जो मुख्यमंत्री, नौजवानों को मुख्यमंत्री जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जी अगर बन रहे हैं, तो हम चाहेंगे पूरे नौजवान को रोजी रोटी दें और अच्छे स्कूल दें। हमारे बिहार में मेडिकल कॉलेज दें, अच्छे अच्छे हर जिला में मेडिकल कॉलेज दें। उस स्तर से हमारे जो भी नौजवान हैं जो अपना डॉक्टर बनना चाहते हैं वो बने। हमारे जो ये राज्य है बिहार, इसका उन्नति हो। अगर सत्यदेव सिंह टिकट लेकर के आते हैं तो उस समय आपका कदम क्या होगा? क्या निर्दलीय रामायण चौधरी ताल ठोकेंगे? देखिए, सदैव बाबू टिकट लेकर आए हैं या कोई बाबू लेकर आए हैं, जनता ने हमको विधायक यहाँ का चुन लिया है और जनता ने मूड बना लिया है हमको चेंज करना है। तो जनता डिसीजन ले चुकी है कि हम लोग अपना विधायक चुन चुके हैं।
उसको देखते हुए कोई बाबू से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मैं चुनाव यहाँ लड़ूंगा और निर्दलीय लड़ूंगा, इसलिए हमारे दिल में और हमारे परिवार में गोरिया कोटी के खास करके हम नेता नहीं हूँ, एक परिवार का सदस्य हूँ, आज भी हूँ और कल भी रहूंगा। ये मीडिया में अपना रखिएगा कैसेट, जो जिनके भी मोबाइल में अगर आ रहा है अब वो लोग रखेंगे। अगर आने वाला दिन में कोई भी हमसे फॉल्ट हो रहा है, जो गलती हो रहा है, वो लोग अपना बात रखेंगे, उस चीज को हमारे सामने लाएंगे। इसलिए जितना भी मेरा कर्तव्य बनता है एक मनुष्य को सेवा करने के लिए, एक मनुष्य की मदद करने के लिए, उसी तरह मैं एक परिवार का सदस्य बन के करूंगा, मैं नेता बन के नहीं करूंगा। तो बिल्कुल आपने देखा कि रामायण चौधरी से बातचीत हुई और रामायण चौधरी ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि चाहे किसी भी बाबू को टिकट मिले, चुनाव हर हाल में मैं लड़ूंगा। आने वाले वक्त में अगर रामायण चौधरी निर्दलीय ताल ठोक देते हैं, अगर पार्टी फिर से सत्यदेव सिंह को टिकट देती है तो आरजेडी के लिए खतरा साबित हो सकता है। ऐसे में पार्टी को भी सोचना होगा। जिस तरह से लोगों का आक्रोश है, रामायण चौधरी ने भी बताया और भी कई आरजेडी के नेताओं से लगातार बातचीत हुई, जिस तरह से आक्रोश देखा जा रहा है, अगर कुछ बदलाव नहीं किया गया तो आने वाले चुनाव के लिए आरजेडी के लिए गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र से खतरा साबित हो सकता है। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या आरजेडी पुराने ही उम्मीदवार को लाती है या फिर कुछ बदलाव करती है। यह तो खैर ऊपर के आला कमान जानते हैं और वो बताएंगे कि कौन सा प्रत्याशी इस गोरियाकोटी विधानसभा से उनका उम्मीदवार होगा। कैमरा पर्सन नजरे आलम के साथ चंदन कुमार, गोरियाकोटी।